बट हर एक किसान पॉली हाउस लगा नहीं सकता है। आप ओपन फील्ड में खेती में स्ट्रॉबेरी आपने कैसे चुना? बाकी के क्रॉप के वजह से स्ट्रॉबेरी बेटर ऑप्शन है ओपन फील्ड में, ऐसा क्यों सर? क्योंकि उसमें अच्छा इनकम है। इसमें जो स्ट्रॉबेरी में पॉलीहाउस में जितना हमको इनकम मिलता है वो ओपन में भी उतना मिलेगा। अभी 1 एकड़ में पूरा साल का देखेंगे हम तो पूरा खर्चा छोड़ के अराउंड 10 to 12 लाख रुपए नेट प्रॉफिट आ जाता है। कैसे? मानो मेरा 25,000 प्लांट है, 25,000 प्लांट आपका होगा तो अराउंड इसमें से मिनिमम 1 kg प्रोडक्शन भी आए आपको, हाँ, तो उसमें कम से कम 200 रुपये मिनिमम रेट मिलता है पर किलो। हाँ। जैसे हर एक किसान के पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं होता है। ये लीज का फंडा कैसे चलता है, थोड़ा बेसिक में बता सकते हैं? लीज का जैसे रहता है, ओपन का लैंड जो रहेगा तो वो सालाना 1 लाख रुपए उसको लीज देना पड़ता है। तो उसमें रोड फैसिलिटी सब रहता है, पानी पूरा रहेगा, पानी का फैसिलिटी रहेगा, तो मैक्सिमम 1 लाख तक मिल जाता है 1 साल का। अच्छा, 1 एकड़ का। और पॉलीहाउस का बोलेंगे तो अराउंड उसको ईयरली 4 लाख तक किराया रहता है। किराया रहता है? हाँ, 1 साल का। समझ गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। हमारे साथ है सचिन डाके सर। सर शुक्रिया आपके टाइम के लिए, बहुत ही आप काइंड थे हम लोग को शूटिंग अलाउ करने के लिए। तो अभी हम ऊटी में हैं, यहाँ पर ओपन फील्ड में स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है। सर पॉली हाउस में स्ट्रॉबेरी हम देख के आए, रिसेंटली वीडियो भी बनाए, बट हर एक किसान पॉली हाउस लगा नहीं सकता है। तो सर पहले ये बताइए आपकी बैकग्राउंड क्या है, आप ओपन फील्ड में खेती में स्ट्रॉबेरी आपने कैसे चुना? बाकी के क्रॉप के वजह से स्ट्रॉबेरी बेटर ऑप्शन है ओपन फील्ड में। ऐसा क्यों सर? क्योंकि उसमें अच्छा इनकम है। इसमें जो स्ट्रॉबेरी में पॉलीहाउस में जितना हमको इनकम मिलता है वो ओपन में भी उतना मिलेगा स्ट्रॉबेरी के थ्रू? स्ट्रॉबेरी। तो पॉलीहाउस में कैसे इतना बड़ा पॉलीहाउस सब फार्मर्स नहीं लगा सकते, तो ओपन में भी बढ़िया ऑप्शन है ये स्ट्रॉबेरी का। अभी आपके पास कितना लैंड है सर यहाँ पे? ये 5 एकड़ लैंड है टोटल। और ये 5 एकड़ लैंड में ऊटी में आप क्या क्या खेती कर रहे हैं? अभी मैं 2 एकड़ में स्ट्रॉबेरी कर रहा हूँ। बाकी का 3 एकड़ में जो है वो ओपन फील्ड का जो फ्लोरिकल्चर है, सब फ्लावर्स, सब टाइप का फ्लावर्स वो करता हूँ। और ग्रीन हाउस में भी सब एग्जोटिक फ्लावर्स रहता है, तो उसमें स्नैपड्रैगन, स्टॉक्स, एस्टर, सेलोसिया, डिफरेंट वैरायटी है। अराउंड 8 to 10 वैरायटी डिफरेंट वैरायटी है। करेक्ट सर। और एक और चीज़ जो कि आप यहाँ पे लैंड आपने लीज पे लिया है। हाँ। जैसे हर एक किसान के पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं होता है। ये लीज का फंडा कैसे चलता है, थोड़ा बेसिक में बता सकते हैं, फिर स्ट्रॉबेरी के बारे में डिस्कस करेंगे। लीज का जैसे रहता है, ओपन का लैंड जो रहेगा तो वो सालाना 1 लाख रुपए उसको लीज देना पड़ता है। तो उसमें रोड फैसिलिटी सब रहता है, पानी पूरा रहेगा, पानी का फैसिलिटी रहेगा, तो मैक्सिमम 1 लाख तक मिल जाता है 1 साल का। अच्छा। 1 एकड़ का। और पॉलीहाउस का बोलेंगे तो अराउंड उसको ईयरली 4 लाख तक किराया रहता है। किराया रहता है? हाँ, 1 साल का। समझ गया। तो वो पॉलीहाउस वगैरह सब रेडीमेड रहेगा, मतलब हम मतलब आपको बिना लैंड के भी आप किसी और का लैंड लीज करके वहाँ पे खेती कर सकते हैं? कर सकते हैं। अभी खुद का लैंड नहीं होगा तो हम दूसरा का लैंड लेके लीज पे खेती कर सकते हैं। सर स्ट्रॉबेरी के बारे में बात करें, जैसे ऊटी पॉपुलर है स्ट्रॉबेरी के लिए, यहाँ का टेम्परेचर, ऑल्टीट्यूड सब मिला के बहुत अच्छा यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की खेती होती है। 1 एकड़ अगर मुझे ओपन फील्ड में स्ट्रॉबेरी करना है तो मुझे सबसे पहले कितने प्लांट्स लगाने होंगे? आपको अराउंड 25,000 तक प्लांट आएगा 1 एकड़ में। 25,000 प्लांट? 25,000 प्लांट हाँ। 1 एकड़ में आएगा। अच्छा, और ये कौन सा वैरायटी लगाया है सर आपने? अभी मैंने विंटर डॉन लगाया है। समझ गया। हाँ। और 25,000 प्लांट में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे आप मल्चिंग के साथ कर रहे हैं, अलग अलग बेड्स बनाए हैं, तो बेड से स्टार्ट करते हैं। ये जो मेरा यहाँ बेड है इसकी चौड़ाई क्या है? ये 60 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो 60 सेंटीमीटर का बेड। हाँ। और बेड टू बेड डिस्टेंस? बेड टू 30 का पाथ है बीच में। अच्छा। जो रोड है वो 30 सेंटीमीटर का है, वापिस 60 का बेड है। 30 60 30 60 60 और मतलब ऐसे 60 का बेड रहेगा, 30 पाथ रहेगा। अच्छा। ये वॉकेबल पेस जो है वो 30 सेंटीमीटर का है। स्ट्रॉबेरी के लिए स्टैंडर्ड ये स्टैंडर्ड बेड है। और प्लांट टू प्लांट 1 फीट का रहेगा। प्लांट टू प्लांट यानी कि ये प्लांट यहाँ से यहाँ लेकर के 30 सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर। समझ गया। और डायगोनल भी? ये ऐसा भी 25 सेंटीमीटर आएगा ऐसा, मतलब ये रो टू रो। समझ गया। और सर 25,000 प्लांट 1 एकड़ में? हाँ, 1 एकड़ में। पर प्लांट प्रोडक्शन आपका कितना आता है? एक्चुअली प्रोडक्शन 1 kg आता है पर प्लांट का, तो उसमें से अराउंड सपोज सब डैमेज विमेज छोड़ के 700 to 800 ग्राम हम सेल कर सकते हैं।
700 से 800 ग्राम पर प्लांट आपका सेल हो जाता है। प्रोडक्शन आता है। हाँ। सर इसके सीज़न के बारे में बताइए। जैसे मैं जानता हूँ कि ऊटी में 12 महीना होता है। अभी आप बता रहे थे कि जैसे महाराष्ट्र में अभी सीज़न ख़त्म हो गया है, हाँ, तो आपके यहाँ सीज़न कैसे चलता है ओपन फील्ड का? ओपन फील्ड का सीज़न कैसे होता है, नवंबर दिसंबर में प्लांटिंग हो जाता है। हम्म, अब मार्च अप्रैल से प्रोडक्शन चालू हो जाता है, तो नेक्स्ट अक्टूबर नवंबर तक कंटिन्यू स्ट्रॉबेरी फ्रूट आता ही कितने रहेगा। महीने का क्रॉप ले पाते हैं सर आप यहाँ? अराउंड 7 महीना हम फ्रूट हार्वेस्टिंग करते हैं। हम्म, पहले 3 महीना तो इसमें ही चला जाता है अपना ग्रोथ में प्लांट का। अच्छा। तो एक बार प्लांटिंग होने के बाद तीसरा महीने से चौथा महीने से प्लांट प्रोडक्शन चालू हो जाता है हर प्लांट में। तो उसके आगे 7 से 8 महीना तक हम प्रोडक्शन कंटिन्यू ले सकते हैं। और सर ओपन फील्ड में क्या है, जैसे कल मैं पॉली हाउस में देख रहा था, वहाँ पर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ये सब मैनेज कर पाते हैं। ज़्यादातर भारत में ओपन फील्ड में ही होता है स्ट्रॉबेरी। यहाँ पे आप कैसे टेम्परेचर ये सब को कंट्रोल कर पा रहे हैं? एक्चुअली स्ट्रॉबेरी जो है ना, वो ठंडा क्लाइमेट का ये क्रॉप है। ठंडा चाहिए स्ट्रॉबेरी को, जो कोल्ड क्लाइमेट में ही आता है। तो इसलिए इसको पॉलीहाउस का ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहता है। जितना ओपन में प्रोडक्शन मिलता है उतना वो सफिशिएंट आता है उसमें प्रोडक्शन। और अभी जैसे अभी धूप और गर्मी बढ़ गई तब? तो उसमें धूप में से कुछ नहीं होता है, उसको रात का टेम्परेचर तो डाउन ही रहता है बाहर, तो अंदर तो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा पॉलीहाउस में। ओके। तो बाहर ठंडा में ज़्यादा। सर ओपन फील्ड में जो कुछ कॉमन प्रश्न रहते हैं किसान के, सबसे पहले तो लोग कहते हैं ओपन फील्ड में पेस्ट अटैक ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए पेस्टिसाइड का स्प्रे आपको ज़्यादा मारना पड़ेगा। और दूसरी बात कि जब बारिश आएगा उस समय आपका फसल पूरा बर्बाद हो जाएगा। ये सब चैलेंजेस आपको आते हैं, आप कैसे पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं? पेस्टिसाइड ज़्यादा देना पड़ता है? पेस्टिसाइड मतलब ओपन में खाली बारिश में फंगल डिसीज थोड़ा ज़्यादा आएगा। ओके। तो उसमें हम फंजीसाइड बीच में एक हफ्ते में 10 दिन में एक आधा स्प्रे करके वो मैनेज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा उसमें तो डैमेजनेस तो आता ही है। आता है कब के समय? मानसून? ये खाली मानसून में आता है, तो अदर टाइम में तो डैमेज नहीं आता है ज़्यादा। और वो जो पॉलीहाउस में जो रहेंगे तो आपको देखे पॉलीहाउस में माइट्स का प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि हीट ज़्यादा रहता है अंदर, तो बाहर थोड़ा ठंडा रहता है, तो माइट्स का प्रॉब्लम बाहर कम रहेगा। पॉलीहाउस में माइट ज़्यादा आएगा तो ओपन में माइट्स कम आएगा। और जो फंगल डिसीज जो रहता है वो पॉलीहाउस में कम रहेगा बारिश के टाइम, बाहर थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो थोड़ा डैमेजनेस तो उतना आ सकता है। और ऑफ सीजन में जैसे अभी आप पेस्टिसाइड स्प्रे देते हैं इसमें रेगुलरली? पेस्टिसाइड वेरी लेस स्प्रे, मतलब अभी नीम ऑयल वगैरह ऐसा ही हम यूज़ करते हैं। और इसलिए अभी तो फंगस का प्रॉब्लम नहीं रहता, तो फंजीसाइड का स्प्रे का यूज़ नहीं रहता है, तो फंजीसाइड हम थ्रू ड्रिप से नहीं तो मैन्युअली ड्रेंचिंग करते हैं। करेक्ट। और दो चीज़ मैं जो देख रहा हूँ सर, थोड़ा इसके बारे में समझाइए किसानों को। एक तो मल्चिंग का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मल्चिंग के फ़ायदे क्या होते हैं? और दूसरा यहाँ से मैं देख रहा हूँ एक पाइप यहाँ से है और इसके थ्रू कनेक्टेड है ये ड्रिपर आपका। ये इरिगेशन सिस्टम कैसे काम करता है सर, और मल्चिंग का क्या बेनिफिट है? मल्चिंग से क्या होता है, तो कचरा वगैरह नहीं आता है इसमें, जो घास आता है Weeds। वो वीड्स नहीं आएगा। हाँ। और जो फ्रूट जो रहेगा हाँ। तो वो उसको हैंगिंग करेगा, तो उसमें डैमेज नहीं होगा, उसमें मट्टी नहीं लगेगा। जब हम अंदर ड्रिप करते हैं तो सॉइल गीला हो जाता है। हाँ, तो सॉइल गीले होने के बाद वो फ्रूट डैमेज नहीं होगा, क्योंकि फ्रूट को गीला रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, फ्रूट को फंगस का प्रॉब्लम आएगा। तो वो प्रॉब्लम मल्चिंग के वजह से नहीं हो जाएगा। और जो वीड्स है वो भी कंट्रोल में रहेगा पूरा हमारा। और इरिगेशन और फर्टिगेशन सर, ये थोड़ा समझा सकते हैं यहाँ पे कैसे क्या चल रहा है, किसानों को भी प्रैक्टिकली दिखा सकते ये हैं? देखिए, ये इधर से अभी सब मेन लाइन गए हैं और इसमें हर बेड में 2 लेटर डाला हुआ है। तो ये आपका मेन लाइन है? हाँ, ये जो दिख रहा है वो मेन ये लाइन जो है। पाइप यहाँ पे है, हाँ, ये मेन लाइन ये है। मेन लाइन है आपका। हाँ, और इसमें कनेक्ट करके पूरा में एक में 2 लेटर डाला हुआ है। ये लेटर इधर से अंदर जा रहा है। ये लैटरल कहते हैं हाँ, इसको लेटर है, इनलाइन लेटर है ये। इनलाइन लैटरल मतलब? वो उसका ड्रिप है जो अंदर रहता है। हाँ। इनलाइन रहता है, अंदर के साइड में रहता है, तो वो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस का इनलाइन लेटर है। 30 सेंटीमीटर मतलब दोनों के बीच में ऐसे? नहीं, ये ड्रिप टू ड्रिप। अच्छा, सो मतलब ये प्लांट टू प्लांट, एक हर प्लांट को ड्रिप जाएगा, मतलब 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस है उसका। प्लांट टू प्लांट भी 30 सेंटीमीटर है और ड्रिप टू ड्रिप भी 30 सेंटीमीटर है। और कितना लीटर पर पानी देते हैं सर इस क्रॉप को आप? इसको डेली अराउंड 300 ml पानी पर डे रिक्वायर्ड है। 300 ml पर प्लांट? पर प्लांट। तो जो LPH कहते हैं लीटर्स पर आवर, वो कितना? वो 1.2 LPH। समझ गया। हाँ, सो 1.2 LPH चाहिए होता है ओपन फील्ड में स्ट्रॉबेरी को? हाँ, नहीं 2 LPH का भी डाल सकते हैं, 1.2 LPH का भी डाल सकते हैं हम, लेकिन हमने अभी 1.2 LPH का डाला हुआ है। समझ गया, समझ गया। और सर न्यूट्रिशन जो फर्टिगेशन होता है प्लांट का, स्ट्रॉबेरी को मेजर क्या न्यूट्रिशन चाहिए होता है? स्ट्रॉबेरी को ऑल काइंड ऑफ NPK चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, FEDTA चाहिए,
फर्टिलाइजर कॉम भी रहता है वो चाहिए सब मतलब, और कैल्शियम भी चाहिए। कैल्शियम। हाँ, तो उसमें ऑल ऑफ फर्टिलाइज़र में 1990 आता है, 05234 आएगा, 13 पोटेशियम नाइट्रेट आएगा, हाँ, और माइक्रोन्यूट्रेंट, ऑल काइंड ऑफ माइक्रोन्यूट्रेंट, समझ ऑल गया। माइक्रोन्यूट्रेंट। एंड देन ये PEDTA चाहिए, फेरस CDTA 12%, ओके ये भी रिक्वायर्ड है उसको। ओके ओके। सर आप एक फार्म ओनर हैं, आप 2 एकड़ में कर रहे हैं, तो आप जब फार्म पे डेली आते हैं तो आप क्या क्या चीज़ को देखते हैं, और दूसरी की जो लेबर है उसका क्या क्या मेजर काम होता है, वो क्या काम को आप कैसे मैनेज करते हैं? अभी इसमें मेन हमको पेस्ट और डिसीज क्या है वो रेगुलर देखना है, इसमें क्या प्रॉब्लम है वो सब क्रॉप पे आके आप चेक करते हैं सब पेस्ट है? क्रॉप चेक करते हैं। अभी ये क्लीननेस रखना है, क्योंकि ये खराब जो ड्राई पत्ता होगा वो दिखा रेगुलर हमको बता clean कर सकते हैं हाँ पॉइंट करके, जैसे हाँ। ये एक अच्छा पत्ता दिख रहा ये है। अभी अच्छा है पत्ता, हाँ, तो लेकिन ये इसमें जो ड्राई पत्ता है ये हमको डेली निकालने का है, मतलब हफ्ते में एक बार। ये जो खराब पत्ता है ये खराब पत्ते। ये खराब है, तो ये 15 दिन में हमको क्लीन करना है। हाँ, ये जो रहता है ये वेस्टेज जो रहता है ये डेली करना होता है हर 15 दिन? डेली 15 दिन में एक बार करना पड़ता है। ये अच्छा। सब निकाल के हमको क्लीन रखना है प्लांट को, तो उससे ही अपना इसमें से फ्लावरिंग वगैरह ये ज़्यादा आएगा, ऐसा समझ गया। प्रोडक्शन वगैरह। और लेबर का मेजर क्या काम रहता है सर यहाँ? लेबर्स का मेन सुबह आने के बाद पहले हार्वेस्टिंग करेंगे सुबह, उसके बाद ये मेंटेनेंस का काम क्लीनिंग करने का है, और बाकी का सपोज कभी स्प्रे रहेगा तो जेंट्स लोग जो रहते हैं लेबर्स वो स्प्रे करेंगे, लेडीज और लोग लेडीज लोग खाली ये क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग हार्वेस्टिंग जेंट्स करते हैं, लेडीज सर? नहीं, लेडीज मैक्सिमम लेडीज हार्वेस्टिंग करता है, और ये लिप वर्क क्लीनिंग वर्क भी लेडीज ही करता है। समझ गया। जेंट्स वर्क मैक्सिमम स्प्रे का काम ही करेंगे। दोस्तों अभी सॉइललेस में भी सर स्ट्रॉबेरी कर रहे हैं, वहाँ जाके भी हम देखेंगे, लेकिन सर उससे पहले ओपन फील्ड में मिट्टी में जब आप खेती कर रहे हैं, सॉइललेस का डिस्कस करने पहले मैं आपसे नंबर्स थोड़ा समझना चाहता हूँ। जैसे 1 एकड़ ओपन फील्ड में यदि एक छोटा किसान जो पॉली हाउस नहीं लगा सकता है वो स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहता है, हाँ, कितने मेजर कॉस्ट आते हैं, क्या क्या चीज़ का कॉस्ट होता है, वो थोड़ा समझा सकते हैं? मिनिमम 1 एकड़ के लिए 7 to 8 लाख का खर्चा आएगा। 7 से 8 लाख? 7 से 8 लाख का खर्चा 1 एकड़ के लिए आएगा। क्या क्या चीज़ का खर्चा होता है इसमें? अभी मेन इसका प्लांट रहता है, कितने का प्लांट आता है सर? अब 25,000 प्लांट लगेगा 1 एकड़ को, अराउंड 12 रुपीज़ तक प्लांट 12 रुपीज़ तक प्लांट आएगा। 25,000 मतलब 3 लाख रुपए तो प्लांट में ही प्लांट का आता है। उसके सेकंड जो है ड्रिप वर्क है, और उसके बाद मल्चिंग है। ड्रिप का क्या खर्चा लेते हैं सर आप? बेड ड्रिप का अराउंड 1 एकड़ के लिए 1.5 लाख का खर्चा आएगा। ठीक है। हाँ, और उसके बाद मल्चिंग है, हाँ, उसके बाद वो बेड प्रिपरेशन है, प्लांटिंग है, और वो फर्स्ट 3 महीने का केमिकल फर्टिलाइज़र वो जो है वो उसमें सब तक मैक्सिमम 7 से 8 लाख का खर्चा प्रोडक्शन चालू होने तक आएगा। सर फॉगर्स का भी आप इरिगेशन में आप फॉगर्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, उसका क्यों आप यूज़ कर रहे ये हैं? फॉगस शुरू में 3 महीना जो प्लांट छोटा रहता है तो हमको शावर वाटरिंग करना पड़ता है, शावरिंग करना पड़ता है, तो उसके लिए हमने डायरेक्ट फॉगर्स लगाए हुए हैं। तो इसमें हमारा आदमी का काम कम हो जाता है। वो शावरिंग करेंगे, इससे स्प्रिंकलर चालू करेंगे तो वो मैन्युअली हमको करना नहीं पड़ेगा शावरिंग, खाली ये स्प्रिंकलर चालू फॉगर चालू कर सकते हैं। लगभग मेरा पहले 3 महीने का ये काम लगेगा, उसके बाद उसका यूज़ नहीं है हमको फॉगर्स का। और लेबर का क्या खर्चा आता है सर? वो 7-8 लाख रुपए में लेबर भी लेते हैं आप? हाँ, वो शुरू में वो 3 महीना वो उसमें लेबर भी आता है। अच्छा अच्छा। और लेबर का रफली खर्चा क्या होता है दिन का? एक लेबर को अराउंड 350 रुपये सैलरी रहता है, कुछ लेबर को 400 भी रहता है, डिपेंड ऑन उनका पर डे का हिसाब से। और 1 एकड़ में कम से कम 8 लेबर रेगुलर हमको लगता है, हार्वेस्टिंग करने का, क्लीनिंग करने का, मेंटेनेंस। आधा दिन हार्वेस्टिंग और पैकिंग में चला जाता है और आधा दिन वो मेंटेनेंस कर देते हैं। समझ गया सर। वो भी हार्वेस्टिंग, पैकेजिंग और सॉइलेस हम देखेंगे। उससे पहले सर ये बताइए, जो ये सेलिंग प्राइस है आपका, आप कितना कर पाते हैं, रेवेन्यू कितना कर पाते हैं उससे? अभी 1 एकड़ में पूरा साल का देखेंगे हम तो पूरा खर्चा छोड़ के अराउंड 10 to 12 लाख रुपए नेट प्रॉफिट आ जाता है। कैसे? मानो मेरा 25,000 प्लांट है, 25,000 प्लांट आपका होगा तो अराउंड इसमें से मिनिमम 1 kg प्रोडक्शन भी आए आपको। हाँ, तो उसमें कम से कम 200 रुपये मिनिमम रेट मिलता है पर किलो। हाँ, तो उसमें से अभी कुछ हम डैमेज भी में थोड़ा माइनस करेंगे तो कैसे भी उसमें से 25,000 किलो इंटू 200 रुपये, 25,000 हम 20,000 ही प्लांट पकड़ेंगे, क्योंकि उसमें से 2-3 हज़ार प्लांट इधर इधर उधर हो जाता है, कुछ में प्रोडक्शन नहीं रहता है, ऐसा वैसा। 20,000 प्लांट को भी हम आधा किलो भी हमारा प्रोडक्शन मार्केट में गया तो 200 रुपये किलो से सब उसका हो जाता है 20 लाख तक प्रोडक्शन आता है। तो 20 लाख रेवेन्यू हो जाता है, 7-8 लाख रुपए आपका खर्चा जाएगा। सो 10 से 12 लाख रुपए प्रॉफिट पर नेट एकड़। प्रॉफिट हमको 1 साल का 1 एकड़ में। ये मिट्टी का बात कर रहे हैं? हाँ, मिट्टी का।
चलिए दोस्तों, अभी बढ़ते हैं सॉइललेस में, समझते हैं थोड़ा सर कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं हाँ। और देखते हैं उसमें कैसे नंबर्स और टेक्निक्स हमारे वेरी करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉइललेस में सर ओपन फील्ड में आप स्ट्रॉबेरीज कर रहे हैं। दो बहुत ही यूनिक चीज़ है, ये लैंड बहुत ही नीचे स्लोप पर है, ज़्यादातर लैंड ऊटी में स्लोप पे ही होते हैं सर। सही रहता है। तो पहले समझाइए स्लोप पे खेती कैसे मैनेज होता है। अभी ऐसे स्लोप में हमने बेड बनाया है, देखिए हाँ। इसमें ऐसा, और इसमें बेड बना के मल्चिंग करके उसके ऊपर ग्रो बैग डाला हुआ है। हाँ, तो अभी एक ग्रो बैग में हम एक ग्रो बैग में 8 प्लांट लगा रहे हैं। एक ग्रो बैग में 8 प्लांट 1 लगा रहे 2 हैं। 3 4 5 6 7 8। अच्छा, 8 हाँ, plant। करेक्ट। तो ये इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ प्लांट जो है एकड़ का ज़्यादा होगा। एकड़ का ज़्यादा बैठेगा। अच्छा, कितने प्लांट अभी आते 3 हैं? टाइम ज़्यादा प्लांट बैठेगा इसमें। 3 टाइम्स? हाँ, मतलब कितने? अभी उसमें 20,000 बैठेगा, ओपन में तो हम इधर 60,000 प्लांटिंग कर सकते क्या हैं। बात कर रहे हैं? हाँ। ओपन में 60,000 प्लांट इन ग्रो बैग्स? हाँ, ग्रो बैग में कर सकते हैं। और सर मतलब इसमें खर्चा एडिशनल कितना आता है? खर्चा एडिशनल एक ग्रो बैग का, ये जो ये एडिशनल खर्चा है वो ग्रो बैग का खाली खर्चा आएगा। तो एक बैग का ग्रो बैग अराउंड 120-130 रुपीज़ में मिल जाता है। एक ग्रो स्लैब ये? ये ग्रो बैग जो है ये। और कितने सारे लगे हैं यहाँ पे? अभी ये 1000 स्क्वायर मीटर खाली है, इसमें अराउंड 1500 ग्रो बैग लगा है। तो कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है इसका। खर्चा होता है इसमें, खर्चा समझ ज़्यादा गया। होता है। और अभी तक तो पहली बार आप कर रहे हैं सर? हाँ, ये फर्स्ट टाइम अभी तक फ्रूटिंग आया नहीं है। हाँ। लेकिन सॉइल और सॉइललेस में क्या डिफरेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर? अभी सॉइललेस और सॉइललेस में थोड़ा प्रोडक्शन ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, कितना सर? कंपेयर टू अराउंड 1.5 kg पर प्लांट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। समझ गया। हाँ, तो सॉइल में 1 kg आता है, तो इसमें आधा किलो हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। समझ तो गया। उसमें वो खर्चा हमारा निकलना चाहिए, मतलब वो एक्स्ट्रा खर्चा कितना हो रहा है, एक बार नंबर बता सकते हैं रफली? 1 एकड़ का या 1000 स्क्वायर मीटर का ही बताइए। 1000 स्क्वायर मीटर का अराउंड 3 लाख खर्चा एक्स्ट्रा आएगा इसको। तो 1 एकड़ का रफली 12 लाख ज़्यादा। 12 लाख खर्चा, टोटल खर्चा 12 लाख तक जाएगा फिर। लेकिन जो वहाँ पे 20,000 प्लांट आप कर पा रहे थे, यहाँ पे 60,000 प्लांट कर सकते आप हैं। कर सकते हैं। सर एक बात बताइए मुझे, यहाँ पे जो स्लोप लैंड होता है उस पे आप लोग इरिगेशन कैसे मैनेज करते हैं? इरिगेशन अभी ये जो लैटर है वो PCND है, हाँ। प्रेशर कंट्रोल नॉन ड्रेन। हाँ हाँ। तो उसको प्रेशर वैसे रहेगा तो वो ऑटोमेटिक 1 kg प्रेशर आने के बाद ही ओपन हो जाएगा, तो वो मैनेज हो जाता है। तो सबको इक्वल आएगा सबको। समझ गया। और यहाँ पे भी आप स्प्रिंकलर्स लगा के चल हाँ, रहे हैं? स्प्रिंकलर लगा रहे हैं। ये फर्स्ट 3 महीने हमको स्प्रिंकलर का यूज़ हो जाता है, तो उसके वजह से क्या होता है, इधर ह्यूमिडिटी मेंटेन रहता है। और जो इसको हमको ऊपर से वाटरिंग करने का है, तो वो काम लेडीज का हमारा सॉल्व हो जाएगा। अभी ये कितना पुराना प्लांट है सर ये वाला? ये अभी 2 महीना हो गया है। 2 महीना? हाँ, वो जनवरी 1 में प्लांटिंग किया, जनवरी 1 वीक ऑफ प्लांटिंग है। तो 2 मंथ कंप्लीट हो के अभी 3rd मंथ स्टार्ट हुआ है। और अभी और 1 महीने में इसका प्रोडक्शन और स्टार्ट हो प्रोडक्शन आने जाएगा। लगेगा। सर हाँ बोलिए। बोलिए। नहीं मैं बोला था जो ये सारे स्ट्रॉबेरी आप उगा रहे हैं हाँ, ओपन फील्ड में, सॉइल में, सॉइललेस में, ये आप बेचते कहाँ पर है? अभी इधर लोकल बायर जो रहता है, लोकल ग्रोअर जो रहते हैं, वो मतलब सब इधर से लेके वो बाहर के शॉप को सेल करते हैं। तो हम डायरेक्ट इधर जो लोकल आदमी रहते हैं उनको ही दे देते हैं। अच्छा। हाँ, हम डायरेक्टली नहीं, क्योंकि बाहर जाएंगे तो हमको पेमेंट का प्रॉब्लम रहता है बाहर जाने के बाद। अच्छा, पैसा नहीं आता है? पैसा कुछ आता है, कुछ नहीं आता है। हाँ। तो इधर के लोकल जो आदमी है वो खाली सब हमारा माल लेके वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनको भी कुछ उसमें मार्जिन रह के वो सेल करेंगे। तो अभी हम जैसे 250 उनको दे रहे हैं, तो वो 270 280 में सेल करेंगे, तो उनका भी, लेकिन हमारा पेमेंट जो है वो गारंटेड रहेगा 100% श्योर। पैसे का फेलियर नहीं रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये सब लोग लोकल का रहेगा हमारा। समझ गया। और ये जो आते हैं ये फार्म से उठाते हैं कि आपको मार्केट में? फार्म से कुछ लोग उठाते हैं, लेकिन कुछ को हमको कुन्नूर तक डिलीवर करना पड़ता है, क्योंकि इधर से हमारा फार्म अराउंड कुन्नूर से 18 किलोमीटर है। समझ गया। तो इधर से हमको खाली कुन्नूर तक ड्रॉप करना पड़ता है, कुन्नूर से वो लेके जाते हैं। समझ गया। और सॉइललेस में सर लेबर रिक्वायरमेंट, फर्टिगेशन ये सब थोड़ा अलग होता है क्या? हाँ, फर्टिगेशन रेगुलर देना पड़ेगा इसको हमको, क्योंकि ये जो सॉइललेस कल्चर है इसमें कोकोपीट में कुछ भी नहीं रहता है, ये सब न्यूट्रल रहता है। हाँ। तो इसमें हम जितना ऊपर से फर्टिगेशन देंगे उतना ही उसको यूज़ हो जाएगा। करेक्ट। और जितना हम फर्टिगेशन देंगे उसका उतना यूज़ उसको हो जाएगा, उसका प्रोडक्शन हमको बढ़ेगा ज़्यादा। और EC और pH कितना मेंटेन करते हैं सर? EC 1.5 मेंटेन करते हैं। हाँ। और pH 5.5 to 6.5 करते हैं। और अगर मैं सॉइललेस में खेती करना चाह रहा हूँ, हाँ, तो ये EC और pH में मेजर कैसे करूँगा? तो EC pH का वो ऑनलाइन मशीनरी मिलता है, लेकिन अभी हमारे पास तो नहीं, क्योंकि हमारा छोटा
फार्म हाँ। होने के बजाय। लेकिन आपके पास सपोज ज़्यादा 7 से 8 एकड़ फार्मिंग करने का होगा आपको इसमें सॉइल लेस में, तो उसका ऑनलाइन ECPH मशीनरी वो मिलता है, तो उसमें ऑटोमेटिक करते हैं। तो ये हम मैन्युअली करते हैं, हमारे पास उसका इंस्ट्रूमेंट है। मतलब ECPH का जो है वो मैन्युअली जो पोर्टेबल रहता है, उससे हम ECPH मेंटेन करते हैं, मतलब चेक करते हैं रेगुलर। अभी यहाँ फ्लावर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। हाँ, ये जस्ट अभी फ्लावरिंग ओपन फील्ड में कितने दिन बाद आता है सर? वो प्लांटिंग होने के बाद 1-1.5 महीने से फ्लावरिंग चालू होता है, स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमको ये डिसबर्ड करना पड़ता है। जब तक प्लांट हमको बढ़ाने का है ना, तब तक हम डिसबर्ड करते हैं। क्यों करते हैं वो? क्योंकि प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा फिर। डिसबर्ड मतलब ये जो है ना, ये हमको निकाल देने का है, ये कहाँ प्लांट से? ये इधर से निकाल देने का है। हाँ। ये वाला भी? ये वाला भी हमको निकालने का है, कट करने का है। ये क्योंकि जब तक प्लांट छोटा है ना, तब तक फ्लावरिंग हम अलाउ नहीं कर सकते। जब हम ये अलाउ करेंगे तो क्या होगा, प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा। कब तक ये करते रहते हैं आप? ये 2-2.5 महीने तक करते हैं। सफिशिएंट हमको लगा अभी सफिशिएंट हो गया है प्लांट का ग्रोथ, तो फिर हम ये छोड़ देंगे, फिर वो फ्रूट अलाउ करेंगे उसको आने। नहीं तो क्या होगा कि वैसे छोटे छोटे फ्रूट ये प्लांट ये छूट है, ये ऐसा फ्रूट आएगा, मतलब इसमें क्वालिटी वगैरह नहीं आएगी। ये अभी ये देखिए, ये एकदम प्लांट देखिए आप कितना छोटा है, तो इसमें फ्रूट आया है। तो क्या ये यहाँ से ये फ्लावर निकालने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वरना ये फ्रूटिंग आ जाएगा, अर्ली फ्रूटिंग, और ये साइज नहीं मिलेगा, क्वालिटी नहीं मिलेगा। बट एक टेस्ट में अच्छा होता है। टेस्ट में अच्छा रहेगा। खा सकता हूँ? हाँ, खा सकते हैं। खट्टा है थोड़ा। स्ट्रॉबेरी तो खट्टा ही रहेगा। बढ़िया। और कुछ सर ओपन फील्ड में अगर आप खेती कर रहे हैं, हाँ, स्ट्रॉबेरी का कुछ ज़रूरी चीज़ जो आप किसानों को बोलना चाहेंगे, ध्यान में रखना चाहिए उनको? नहीं, ओपन तो अच्छा है पॉलीहाउस के बजाय, क्योंकि पॉलीहाउस का खर्चा इतना सब फार्मर्स को पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए ओपन में भी जो करेंगे तो प्रॉफिटेबल है। ओपन में भी, स्ट्रॉबेरी में भी, ओपन में भी प्रॉफिटेबल हो सकता है। और गवर्नमेंट का कुछ सपोर्ट रहता है सर ये सारी चीज़ में? गवर्नमेंट का सब्सिडी मिलता है खाली इसके लिए। क्या चीज़ के? खाली प्लांटिंग मटेरियल के लिए सब्सिडी मिलता है, तो वो 1 हेक्टर के लिए अराउंड 1,12,000 तक उसका अमाउंट मिलता है, सब्सिडी मिलता है। वो खाली प्लांटिंग मटेरियल के लिए मिलता है। समझ गया। ठीक है सर। और कुछ मेजर पॉइंट आप कवर करना चाहेंगे? नहीं। अभी दोस्तों चलते हैं एक लास्ट स्टेज पे जो हार्वेस्टिंग और पैकेजिंग हो रहा है, उसका एक बेसिक देख लेते हैं कैसे कर रहे हैं। और उसके बाद शायद ये वीडियो के बाद आप आके खुद देख सकें, आप भी अपने ओपन फील्ड में स्ट्रॉबेरी की खेती स्टार्ट कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं पैकेजिंग और ग्रेडिंग हो रहा है, मैम भी यहाँ पे कर रही है, दोनों लोग साथ मिलकर यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या इसके बाद आप लोग कैसे एक बॉक्स में कितने स्ट्रॉबेरी डालते हैं, वो थोड़ा आप समझा सकते हैं सर? एक बॉक्स में 200 ग्राम स्ट्रॉबेरी डालते हैं हम। वो बड़ा बॉक्स। अच्छा, ये पनेट में 200 ग्राम। 200 ग्राम। और दूसरा बॉक्स का साइज क्या आता है? वो बॉक्स ये लेकिन वो पूरा बड़ा बॉक्स बोल रही हूँ मैं। हाँ। उसमें तो कितना पनेट आता है। यहाँ पे सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग भी करते हैं, जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ ये अलग अलग सारे बेरीज हैं, तो यहाँ पे आप लोग ग्रेडिंग भी करते हैं? हाँ, ये ग्रेडिंग है। अभी रेड कलर का स्ट्रॉबेरी है 200 ग्राम। हाँ, ये बी ग्रेड है। अच्छा। हाँ, और ये रेड में ये ग्रेड रहता है, मतलब थोड़ा राइप वाला स्ट्रॉबेरी। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड ऐसे? नहीं, ये भी ए ग्रेड है, लेकिन ये रेड वाला है। अच्छा। अभी इसमें जो हमारा हार्वेस्टिंग स्टेज जो है ये वाला वो ये कम रेड वाला रहेगा। हाँ, ये जो है ये क्यों करते हैं सर आप, कम रेड वाला अलग से, रेड वाला अलग से? मतलब ये मार्केट में जाने को 2 दिन लगेगा, मतलब कल मार्केट में पहुंचेगा, तब तक ये रेड हो जाएगा, तो डैमेज का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। बहुत जरूरी तो चीज अभी है ये जो है, तो ये खाली लोकल मार्केट में इधर ही लोकल सेल हो जाएगा। और ये जो है ये बाहर जाएगा। अच्छा। बाहर मतलब ये 2-3 दिन भी रह सकता है, तो ये 1 दिन में खराब हो जाता है। मतलब राइप होने के बाद इमीडिएटली 1 दिन में इसको यूज़ करना है। तो ये बायर लोग आपको ऐसे बोलते हैं? हाँ, बायर लोग, मतलब बाहर भेजने के लिए यही डालना पड़ता है। और ये जो है वो लोकल, तो ये मतलब अभी डेली हार्वेस्टिंग करेंगे हम, तो मैक्सिमम वो कलर करम टाइप का ही आता है। तो ये 15, 20, 30, 40 ऐसा पैकेट आएगा, तो ये लोकल में दे देंगे वो बायर लोग। बहुत जरूरी है कि अगर आपका लोकल मार्केट है तो आप रेड स्टेज पे राइप करिए। हाँ, अगर आपको दूर भेजना है तो थोड़ा तो ये वाइट राइप में ये डब्बे 200 ग्राम के हैं? हाँ, 200 ग्राम पैकेट। इसका क्या भाव है, क्या प्राइस जाता है? अभी एक्चुअली 250 पर पैकेट का भाव रहता है 1 इसका। किलो का 1 किलो का 250 और 1 किलो ये पनेट का 50 रुपीज। पनेट का 50 रुपीज़। और अगर लोग मतलब आपसे खरीदना चाहें तो वो कैसे, मतलब उनको पता चलेगा कि आपके फार्म से कैसे खरीद सकते हैं लोग? नहीं, उनको पता, मतलब अभी जो जिनको मालूम है वो लेके डायरेक्ट आके लेके जा सकते हैं। फार्म से भी लेके जा फार्म सकते से भी लेके जा सकते हैं, और हम जिसका ऑर्डर रहेगा वो कुन्नूर में हम उनको देते हैं। अच्छा, ग्रेट। ओके, चलिए सर, थैंक यू आपके टाइम के लिए। थैंक यू मैम। काम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, बट सबसे पहले तो मैं आपका एक फ्रेश स्ट्रॉबेरी खरीदने वाला हूँ।